तमाम तरने ख़त्म जी। इस वक्त फ़िलहाल यही सूरत हाल है। आपने सोहेल अफरीदी साहब की बात भी सुन ली, अलामा नासिर की बात भी सुन ली। अगला लाए अमल जो है वो अलामा नासिर रशीद साहब देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना जो एहतजाज है, अपनी जो मुज़ाहमत है वो जारी रखेंगे। पार्लियामेंट हाउस में कोई इकट्ठा नहीं हो रहा आज नहीं, अब रमज़ान है, कल से सब लोग जाएंगे, माह रमज़ान का एहतराम रोज़े रखेंगे, लेकिन इस दौरान 2 मिनट रुक जाएं। मज़ाहमत जो है वो जारी रहेगी। जैसा कि अली अमीन साहब, जैसा कि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हम एक पुरअमन लोग हैं, हम आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं और इसी तरह हम चलते रहेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब कौन होते हैं जो मुझसे हिसाब मांगे? उनसे बात कर हो जाएगी। नहीं सर, आपने कोई हिसाब मांगा था सर? क्या जी देखिए, कोई इख्तलाफात की वजह नहीं है। देखिए, हर एक को अपनी ज़ुबान पे काबू रखना चाहिए, तो कुर्बानियाँ भी हैं, आराम से जाओ ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप की ज़ुबान बेकाबू हो जाए। तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। मशवरा क्या देते हैं अली अमीन गंडापुर? सर ये कहा देखिए, जाता है अपनी ज़ुबान इंशाल्लाह वो काबू में सर पार्टी रखेंगे। फैसला आप मुतमईन हो गए थे, तो जो इलाज हुआ तो वो मुतमईन हो गए थे, फिर अलीमा खान साहब ने उसको वीटो कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब तक जो खान साहब के ज़ाती मालिज हैं डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, वो खान साहब को नहीं देखते, कोई मुतमईन नहीं हो सकता। हमने हर वक्त यही कहा है, हमारा बिल्कुल तसलसल से मौक़िफ़ यही था कि जो ब्रीफिंग दी गई है अलामा नासिर को, गौहर साहब को, और फ़ोन पे जो बात कराई गई है डॉक्टर आसिम की और डॉक्टर खुरम की, वो नाकाफ़ी है। उसमें जो बात बताई गई वो आपने पूछा, मैंने बयान कर दिया कि उन्होंने ब्रीफिंग में क्या बताया। हमने उसकी कोई तौसीक नहीं की, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि जो बात बताई गई है वो बिल्कुल इसी तरह है, दुरुस्त है। हमने हमेशा कहा है कि डॉक्टर आसिम को रसाई दी जाए खान साहब तक। जब तक ये नहीं होगा, कोई रिपोर्ट जो है वो हम नहीं मान सकते, कोई तसल्ली सर नहीं। आप पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बहुत सारे माफ के कर रहे हैं। अभी गंडापुर साहब भी पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ ही जा रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पीटीआई? देखिए, बिल्कुल होगी, मैंने यही कहा है, डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज आपने सुना सोहेल अफरीदी साहब को भी, ऐसा नहीं हो सकता कि हर शख्स जो है अपना खुदाई अमल बना ले, अपना वो बयानिया बना ले। तो पार्टी में डिसिप्लिन बिल्कुल अहम है और अहम तरीन है, और अगले चंद दिनों में बिल्कुल इस हवाले से होगा या क्या होगा? होगा या वैसे कोई नोटिस? नहीं, इंशाल्लाह। देखिए, सब दोस्त हैं, सबकी कुर्बानियाँ हैं, सबका रोल है, तो हमने सबको साथ लेके चलना है। हमने सिर्फ डिसिप्लिन का तकाजा करना है और ये बिल्कुल हमने इन्फोर्स करना है डिसिप्लिन, तो ये होगा इंशाल्लाह। तो बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जा रही है वो सिर्फ खान साहब से डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए है या उनकी रिहाई के लिए? नहीं, उनकी रिहाई के लिए जी। ये हमारा जो नस्बुल ऐन है वो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना है, आवाम को हकीकी आज़ादी दिलाना है। देखिए, ये लाए अमल आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि सोहेल अफरीदी साहब ने भी कहा, फ्री इमरान खान फोर्स बनेगी, लेकिन लाए अमल जो है वो अलामा नासिर और रशीद साहब देंगे। शुक्रिया जी। तमाम तरने ख़त्म जी। इस वक्त फ़िलहाल यही सूरत हाल है। आपने सोहेल अफरीदी साहब की बात भी सुन ली, अलामा नासिर की बात भी सुन ली। अगला लाए अमल जो है वो अलामा नासिर रशीद साहब देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना जो एहतजाज है, अपनी जो मुज़ाहमत है वो जारी रखेंगे। पार्लियामेंट हाउस में कोई इकट्ठा नहीं हो रहा आज नहीं, अब रमज़ान है, कल से सब लोग जाएंगे, माह रमज़ान का एहतराम रोज़े रखेंगे, लेकिन इस दौरान 2 मिनट रुक जाएं। मज़ाहमत जो है वो जारी रहेगी। जैसा कि अली अमीन साहब, जैसा कि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हम एक पुरअमन लोग हैं, हम आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं और इसी तरह हम चलते रहेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब कौन होते हैं जो मुझसे हिसाब मांगे? उनसे बात कर हो जाएगी। नहीं सर, आपने कोई हिसाब मांगा था सर? क्या जी देखिए, कोई इख्तलाफात की वजह नहीं है। देखिए, हर एक को अपनी ज़ुबान पे काबू रखना चाहिए, तो कुर्बानियाँ भी हैं, आराम से जाओ ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप की ज़ुबान बेकाबू हो जाए। तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। मशवरा क्या देते हैं अली अमीन गंडापुर? सर ये कहा देखिए, जाता है अपनी ज़ुबान इंशाल्लाह वो काबू में सर पार्टी रखेंगे। फैसला आप मुतमईन हो गए थे, तो जो इलाज हुआ तो वो मुतमईन हो गए थे, फिर अलीमा खान साहब ने उसको वीटो कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब तक जो खान साहब के ज़ाती मालिज हैं डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, वो खान साहब को नहीं देखते, कोई मुतमईन नहीं हो सकता। हमने हर वक्त यही कहा है, हमारा बिल्कुल तसलसल से मौक़िफ़ यही था कि जो ब्रीफिंग दी गई है अलामा नासिर को, गौहर साहब को, और फ़ोन पे जो बात कराई गई है डॉक्टर आसिम की और डॉक्टर खुरम की, वो नाकाफ़ी है। उसमें जो बात बताई गई वो आपने पूछा, मैंने बयान कर दिया कि उन्होंने ब्रीफिंग में क्या बताया। हमने उसकी कोई तौसीक नहीं की, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि जो बात बताई गई है वो बिल्कुल इसी तरह है, दुरुस्त है। हमने हमेशा कहा है कि डॉक्टर आसिम को रसाई दी जाए खान साहब तक।
जब तक ये नहीं होगा कोई रिपोर्ट जो है वो हम नहीं मान सकते, कोई तसल्ली सर नहीं। आप पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बहुत सारे रहनुमा आपके कर रहे हैं, अभी गंडापुर साहब भी पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ ही जा रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पीटीआई? देखिए बिल्कुल होगी, मैंने यही कहा है, डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज आपने सुना सुहेल आफरीदी साहब को भी, ऐसा नहीं हो सकता कि हर शख्स जो है अपना खुदाई अमल बना ले, अपना वो बयानिया बना ले। तो पार्टी में डिसिप्लिन बिल्कुल अहम है और अहम तरीन है, और अगले चंद दिनों में बिल्कुल इस हवाले से शोकत होगा या क्या होगा? स्ट्रीट मूवमेंट शोकत होगा या वैसे कोई नोटिस? नहीं इंशाल्लाह। देखिए सब दोस्त हैं, सबकी कुर्बानियां हैं, सबका रोल है, तो हमने सबको साथ लेके चलना है। हमने सिर्फ डिसिप्लिन का तकाजा करना है और ये बिल्कुल हमने इन्फोर्स करना है डिसिप्लिन, तो ये होगा इंशाल्लाह। चलो बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जा रही है वो सिर्फ खान साहब से डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए है या उनकी रिहाई के लिए? नहीं उनकी रिहाई के लिए जी। ये हमारा जो नस्बुल ऐन है वो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना है, आवाम को हकीकी आज़ादी दिलाना है। देखिए ये लाए अमल आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि सुहेल आफरीदी साहब ने भी कहा, फ्री इमरान खान फोर्स बनेगी, लेकिन लाए अमल जो है वो अल्लामा नासिर और अचकज़ई साहब देंगे। शुक्रिया जी।